किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ। आज दिनांक 11 जून 2025 को हम चर्चा करने जा रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान में किए हुए कार्यों के बारे में। यह अभियान 29 मई को इसका शुभारंभ हुआ और उस दिन हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न द्वारा सम्मानित की पुण्यतिथि थी। और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्र को 2 जनपद मिले थे, एक संभल और एक मुरादाबाद। संभल के 8 विकास खंडों में हमारे यहाँ की जो वैज्ञानिक की टीम ने इस कार्यक्रम में भ्रमण किया, जिसमें 90 गांवों को हम लोगों ने वहाँ जाने का प्रयास हुआ। हर टीम में हमारे क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिक ने उसमें साथ दिया और करीब 10,000 के ऊपर किसानों से हम लोगों की वार्ता हुई। और ये भी अभी कंप्लीट फिगर 12 जून के बाद हम बताएंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो मुरादाबाद के भी 8 विकास खंडों में 84 गांवों में यह कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और जिसमें कि किसान का अनुभव, हमारी जो तकनीकी ज्ञान, और यदि हम बात करें तो उनके द्वारा किए हुए नवाचार और इन पर चर्चा की गई। सरकारी नीतियों के बारे में बात की गई कि कौन सी स्कीम हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। और दोनों जनपद में अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से धान गेहूं की फसल प्रणाली के साथ साथ अगर हम संभल की बात करें तो वहाँ जायद मक्का की बहुत अच्छी फसल हमने देखने को मिली। दूसरे ब्लॉक में हमें गन्ने की फसल बहुत अच्छी देखने को मिली और तीसरे ब्लॉक में मेंथा की फसल। और संभल जनपद में कहीं जमीन खाली नहीं मिली। इसका मतलब है कि उस जनपद में 300% की जो हमारी शस्य सघनता है वह वहाँ मिलती है और वहाँ पर किसान डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। फसल का विविधीकरण है और जायद में सभी सब्जियों को लेने का, और साथ में ही मक्का हो गया, गन्ने की फसल, इस तरह का विविधीकरण है जो कि किसानों को बहुत अच्छी आय देने में सफल हो रहे हैं और किसान वहाँ के लाभान्वित हो रहे हैं। हम कुछ उनके जो नवाचार हैं, मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें, और मक्के में हमने एक चीज देखा कि वहाँ ऊपर की जो टॉप है उसको 15-20 दिन पहले कट कर देते हैं अपनी हार्वेस्टिंग के, क्योंकि उसके 2 लाभ हैं। एक तो उस जो टॉप को काटते हैं वो चारे में प्रयोग कर लिया जाता है और दूसरा उससे स्ट्रेस होने के कारण जो मक्का हमारा 15 दिन बाद पकना है और वो 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले पक जाता है, जिससे किसान को खेत खाली मिल जाता है और धान को अच्छी तरीके से वो लगा लेते हैं। उनकी फसल प्रणाली की हम बात करें तो मक्का के बाद धान और धान के बाद आलू, यह उनकी मुख्य फसल प्रणाली है। और जहां पर मेंथा है वहां पर आलू के बाद मेंथा के बाद धान। और जो हमारे गन्ना वाले क्षेत्र हैं वो गन्ना के साथ बहुत सारे उनमें सहफसली, जैसे इंटरक्रॉपिंग सब्जियों की और तरह की इंटरक्रॉपिंग के साथ वो इस कार्यक्रम को कर लेते हैं। और अगर हम इस तरह की बात करें तो यह जो कृषि विकसित हमारा संकल्प अभियान है, यह अभी एक शुरुआत है और इसमें हमारे देश के वैज्ञानिकों का, और हम तो बात करेंगे अपने क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों का, सब लोगों ने अथक प्रयास किया है
और हमारे माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का भगीरथ प्रयास रहा, जिससे कि इतना बड़ा जन आंदोलन जो कि खेती किसानी करने वाले हमारे किसानों के खेत पर हम लोगों का तकनीकी ज्ञान पहुंचा और उनसे मिली हुई फीडबैक जो उनकी समस्याएं हैं उससे हमारी शोध परियोजना में भी हम उसको मॉडिफाइड करके परिवर्तन करके किसान के हितैषी तकनीकी को विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। सरकार की सारी नीतियों का उनको लाभ मिलेगा और अंततः मैं कहना चाहूंगा कि देश का किसान जब सुखी होगा, देश का किसान जब समृद्ध होगा, देश की कृषि जब विकसित होगा, तभी विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी और विकसित कृषि ही विकसित भारत की प्रथम आदान है और प्रथम आयाम है। धन्यवाद।